नमस्कार दोस्तों, भारत से आईफोन फैक्ट्री जो है डोनाल्ड ट्रंप छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका में स्थापित हो, बट वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कुछ रीजंस हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं रीजंस को बारे में समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाह करके भी क्यों नहीं भारत से हटाकर अमेरिका में स्थापित कर पा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों चीन, भारत समेत कई देशों में भारी ट्रेड टैरिफ लगाया। इसके साथ ही उन्होंने एप्पल कंपनी से कहा था कि वह भारत में आईफोन फैक्ट्री लगाने की बजाय अमेरिका में लगाए। वो चाहते हैं कि जो आईफोन फैक्ट्री भारत में लगी हुई है वो फैक्ट्री जो है अमेरिका में लगे। और इसके कहने के पीछे उनका मकसद ये था कि अमेरिका के लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। उनका कहना है कि भारत में रोजगार अमेरिका वासी को नहीं मिल रहा है। जब अमेरिका के लोगों को रोजगार मिल ही नहीं रहा है तो फिर वहां पे कंपनी, वहां पे फैक्ट्री लगाने के क्या फायदे हैं। उनका कहना था कि एप्पल को स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने पर काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई एक यह भी है कि अमेरिका में फैक्ट्री लगाना जितना कि भारत में इस वक्त आसान है, उतना कंपनियों के लिए वहां पे लगाना आसान नहीं है। इस बारे में डिटेल में रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। इस पे उन्होंने कहा है कि फॉक्सकॉन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु के बाहरी इलाके यानी कि देवनहल्ली में लगने के बाद से शहर में तेजी से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त 300 एकड़ में बनी इस साइट के चलते कई और भी जो कंपनियां हैं यहाँ पर आई हैं। अकेले फॉक्सकॉन की अगर बात करें तो $2.5 अरब का यहाँ पर निवेश किया गया है। रिपोर्ट में एक तथ्य ये बताया गया, बहुत ही दिलचस्प बताया गया कि भारत में तेजी से बढ़ती आबादी, आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में आबादी जो है कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। और जितनी तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है उतनी ही तेजी से यहाँ पे नौकरियों का सृजन भी होनी चाहिए, ताकि जो बेरोजगारी यहाँ पे है उसको बैलेंस में बनाया जाए। बेरोजगारी कम हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल पाए। और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार होना भी तो चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका की वजह यहाँ पे क्या है कि बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से लोग जो हैं कम पैसे, कम सैलरी भत्ते पर ही लोग उपलब्ध हो जाते हैं। और अमेरिका में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे कम सैलरी में ही लोग उपलब्ध हो जाएं। और अमेरिका की बजाय कंपनी में भारत में आईफोन तैयार करना, यही वजह है कि वो भारत में ही आईफोन जो फैक्ट्री है यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ पे कम वेतन में ही वर्कर उपलब्ध हो जाए। भारत में एप्पल के लिए आईफोन की असेंबलिंग का काम जो है फॉक्सकॉन कर रही है। और मोटे तौर पर अगर देखें तो पूरी दुनिया में उसके पास ही यह जिम्मेदारी है इस वक्त। दरअसल कोरोना काल से पहले तक मोटे तौर पर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो चीन में हुआ करती थी। फिर कोरोना काल आया, बहुत से सप्लाई चेन प्रभावित हो गया। अब कोरोना काल में क्या हो, सप्लाई चेन प्रभावित हुआ तो कंपनियों को लगा कि एक देश पर हमें निर्भर रहने के बजाय हमें कई और देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहिए, ताकि अगर इस तरह के क्रिएट होता है माहौल तो उस वक्त सप्लाई चेन जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभावित ना हो, कम प्रभावित हो। और इसी के वजह से एक देश निर्भरता के न बनाने की नजर से एप्पल ने क्या किया कि भारत की ओर रुख किया, क्योंकि भारत में उसे आसानी से स्थान भी मिल गए, पार्ट भी मिल रहे हैं और वर्कर भी अवेलेबल हो जा रहे हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की अगर बात करें तो इसके रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत तक दोस्तों दुनिया भर में बिकने वाले जो आईफोन है उसमें से लगभग 18% जो आईफोन हैं वो भारत में ही बने हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस साल के अंत तक अगर देखें तो लगभग 30% जो आईफोन्स होंगे वो भारत में ही तैयार होंगे। तब तक देवनहल्ली की स्थिति जो है फॉक्सकॉन का प्लांट पूरी तरह से चालू भी हो जाएगा, जिसके एक हिस्से में अगर देखें तो फिलहाल काम शुरू हो गया है। अभी की अगर बात करें तो यहाँ पर 8000 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और उम्मीद ये बताई जा रही है कि जब ये कंपनी पूरी तरह से चालू हो जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो लगभग 40,000 वर्कर यहाँ पे काम करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अगर ये भी कहती है कि भारत में प्लांट के लिए जमीन लेना जो है
अब पहले से बहुत आसान हो गया है, नौकरियों के लिए लोग भी आसानी से उपलब्ध हैं, वो भी कम सैलरी पे, कम वेतन भत्ते पे। इतना ही नहीं, फॉक्सकॉन के पास ही ऐसी कई सारी जो है ताइवानी, अमेरिकी और साउथ कोरियाई कंपनियों ने भी प्लांट लगा दिए हैं जो कि इससे पार्ट्स बेचती हैं। तो आप बताइए, ये जो है आईफोन फैक्ट्री है, इन्हें पार्ट्स भी अवेलेबल हो जा रहे हैं, सस्ते में वर्कर भी अवेलेबल हो जा रहे हैं, आसानी से यहाँ पे जमीनें भी अवेलेबल हैं। तो फिर कंपनियां क्यों जाना चाहेंगी वहां पे ज्यादा सैलरी दे करके वर्कर को काम करवाने के लिए। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जो भारत की ओर कंपनियों को आकर्षित कर रही है, यहाँ पे अपने कंपनियों को, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए अट्रैक्टिव कर रही है। और यही रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाह करके भी आईफोन फैक्ट्री को भारत से नहीं छीन पा रहे हैं। दोस्तों, एक उदाहरण की अगर बात करें तो किस प्रकार से एक कंपनी किसी वीरान स्थल को बदल कर चमका सकती है, उसकी किस्मत को बदल सकती है, उसे देवनहल्ली में देखा गया है। इसका उदाहरण देवनहल्ली को दिया जा सकता है। दोस्तों, बात करें तो 2 से 3 साल पहले की अगर बात करें तो देवनहल्ली की स्थिति जो थी एकदम वीरान था वो इलाका। बाहरी लोग तो यहाँ आने की बात बहुत दूर की है, बल्कि यहीं के लोग जो थे बाहर बंगलौर में या फिर और भी कहीं दूसरे जगहों पे काम के लिए जाया करते थे, भटकते रहते थे। पर अब की वहाँ की स्थिति जो है बिल्कुल बदल गया है। लोगों को अब वहाँ की जो चीजें हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं। फॉक्सकॉन ने यहाँ आईफोन बनाने के लिए 300 एकड़ में प्लांट बनाया है। कुछ और कंपनियां जो हैं जमीन खरीद रही हैं। इस घोषणा के बाद से देश दुनिया की नामी जो रियल एस्टेट है मल्टीनेशनल फंड्स देवनहल्ली पहुंच गई हैं। हालात ऐसे यहाँ पे हो गए हैं कि यहाँ पर जमीन की जो कीमतें हैं जो पहले वीरान हुआ करती थी, अब वहाँ की जो जमीनें हैं लगभग 400% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अपार्टमेंट विला भूखंडों के 57 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 12 कंपनियां कई इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल और अस्पताल भी काम शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इस स्थान का जो किस्मत है और भी बदल चुका होगा। ये पहले वाला जो 2-3 साल पहले की जो स्थिति थी देवनहल्ली की, उससे काफी हद तक बदल गया है। वहाँ की स्थिति, उसकी किस्मत जो है अलग ही हो गई है, उसकी तस्वीर अब अलग ही हो गई है। तो दोस्तों, ये रीजंस हमने आपको बताया वीडियो में कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आईफोन फैक्ट्री चाह करके भी नहीं छीन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने देश के, अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, उनका अपने जगह पे सोचना भी सही है, पर जो कुछ रीजंस है जिसके वजह से वो चाह करके भी भारत से हटा करके अमेरिका में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।